व्यूअर्स, वेलकम करती हूँ आपको एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जैसे कि आजकल हर किसी को पड़ी है कि वो पाकिस्तान से किसी न किसी तरीके से बाहर मूव हो जाए यूरोप साइड पर। तो आज की इस वीडियो में हमने एक ऐसी ही यूरोपियन कंट्री को चूज़ किया है, एक शेंजन कंट्री को चूज़ किया है जिसका नाम है हंगरी। आज हम हंगरी को लेकर हर चीज़ को कवर करेंगे कि हंगरी में आपकी टोटल कितनी कॉस्ट आ जाती है, आपकी ट्यूशन फी कहाँ तक रेंज करती है। इसके अलावा अगर आप हंगरी में फ्री स्टडी करना चाहते हैं तो वो किस तरह से पॉसिबल है। और नेक्स्ट हम देखेंगे अगर आपको हंगरी की यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। लास्टली 2025 में अगर जो स्टूडेंट्स हंगरी को टारगेट करना चाहते हैं, क्या हंगरी उनके लिए एक राइट ऑप्शन होगा, हम हर एक चीज़ को कवर करेंगे। तो बिना रुके अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 2024 में जितने भी स्टूडेंट्स ने हंगरी के स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था उनके लिए तो हंगरी एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है हंगरी ने उनको वीज़ाज़ ग्रांट किए हैं। 2024 में हंगरी ने अपने वीज़ा अप्रूवल्स को लेके एक बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। ऐसे बहुत रेयर चांसेस हैं कि जिनके वीज़ा रिजेक्शंस आई हो, ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट की वीज़ाज़ एक्सेप्ट हुए हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा टारगेट इसीलिए भी करते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इतनी ज़्यादा ट्यूशन फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते, वो अपने लिए एक अफोर्डेबल एक चीपेस्ट कंट्री को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो हंगरी में जो आपकी ट्यूशन फ़ी है वो बहुत लो होती है। आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो 2000 से लेकर $7,000 पर ईयर तक रेंज कर रही होती है। और इसकी ट्यूशन फ़ी लो है तो आपने ये नहीं सोचना कि हमारी डिग्रीज़ पता नहीं हमें डिग्री के बाद जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो हंगरी की जो डिग्रीज़ हैं वो भी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है। आप अगर फॉर एग्जांपल आप हंगरी में अपने स्टडी वीज़ा पर अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट आपका प्लान है कि आप किसी और कंट्री में मूव हो जाएं, तो आप जब किसी और कंट्री में मूव होते हैं तो वहाँ पे आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी सारी मिल जाती हैं। तो ये तो हो गए कुछ बेनिफिट्स हंगरी में स्टडी करने के। अब जब स्टूडेंट किसी भी कंट्री में अपने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा होता है तो सबसे मेजर उसको एक इशू फेस करना पड़ता है, जो कि है अपॉइंटमेंट का। क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी उसके बाद ही आप अपनी वीज़ा फाइल कर सकते हैं और आपको बताया जा सकता है कि आपको वीज़ा ग्रांट हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन हंगरी में ऐसा नहीं है, आपको अपॉइंटमेंट का इशू बिल्कुल भी नहीं फेस करना पड़ता, आपको बहुत ही ईजिली अपॉइंटमेंट मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो जब आप हंगरी में रह रहे होते हैं तो आपकी मंथली जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो आपकी $400 से $600 तक रेंज कर रही होती है, जिसमें आपकी अकोमोडेशन भी कवर हो जाती है, आपकी जो ट्रैवल कॉस्ट होती है वो भी इसमें कवर हो रही होती है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आप कोई बुक्स वगैरह परचेज कर रहे हैं तो आपका फूड, हर एक चीज़ इसमें इंक्लूड कर रही होती है। और ये भी बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जिसको आपको वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब तो ऑब्वियस सी बात है आपको हर कंट्री में ही ऑलमोस्ट अलाउ होती है। आपको हंगरी में ना 20 आवर्स पर वीक अलाउ होते हैं, जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं और अपनी कॉस्ट को तो इजीली कवर कर लेते हैं। तो अगर हंगरी की बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो आपको यहाँ पे $7,000 पर ईयर के हिसाब से बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है, जो कि अगर देखें तो पाकिस्तानी 20 लाख के राउंड अबाउट बन जाती है। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें कि हंगरी में कौन सी आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं, तो हंगरी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी टॉप 1000 की लिस्ट में रैंक करती हैं, जो मैं आपको अभी बताऊंगी। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है ऑथवर्स लॉरेंट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन, यूनिवर्सिटी ऑफ सीज, बुदापेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, इसके अलावा कॉर्नेवस यूनिवर्सिटी ऑफ बुदापेस्ट। तो ये सब यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि हंगरी में टॉप पर रैंक करी होती हैं। इनकी रैंकिंग यूएस में ऑलमोस्ट टॉप 1000 की लिस्ट में आती है। तो अब आते हैं वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि हम ये ट्यूशन फी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, हम इस अपनी कॉस्ट को भी कवर नहीं कर सकते। तो इनके लिए यहाँ पे एक गवर्नमेंट है जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। इनकी जो यहाँ की फेमस स्कॉलरशिप है वो है स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप। इसके थ्रू ही आप बैचलर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी में भी अप्लाई कर सकते हैं। पर ये आपकी नीट की बेस पे आपको नहीं दी जाती, ये आपके मेरिट के बेस पे आपको दी जाती है। आपके अच्छे ग्रेड्स हैं तो आप इस स्कॉलरशिप को ज़रूर विन कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि एचईसी जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा होता है। जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपने स्टाइपेंडियम हंगेरिकम की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अप्लाई करना होता है और आपने एचईसी में भी अप्लाई करना होता है। आपको एक हेड का टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, आपको जस्ट वो दे के आप इस स्कॉलरशिप को ईजिली विन कर सकते हैं। और ये जो आपकी स्कॉलरशिप है ये ऑलमोस्ट हर एक चीज़ को कवर करती है, आपकी ट्यूशन फीस से लेके आपके अकोमोडेशन से लेके आपके ट्रैवल कॉस्ट तक, या आपके कोई भी छोटे मोटे लिविंग एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं तो उसको भी कवर करी होती है। तो आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल स्कॉलरशिप है। हम इस स्कॉलरशिप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, आप वहाँ पर जाके इसकी फर्दर डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका इतना ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि हंगरी की मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपकी आइल्स रिक्वायर नहीं करती। आपको विदाउट आइल्स अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे एडमिशन भी दे देती हैं। कुछ ऐसी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके कुछ प्रोग्राम्स में आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है,
तो वो फिर आपको यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली ही चेक करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपके 55 to 60% मार्क्स हैं तो देन भी आप हंगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका स्टडीज़ के दौरान या स्टडीज़ के बाद उनका कुछ ईयर्स का गैप आ जाता है, लाइक 3 ईयर्स का, 4 ईयर्स का, तो हंगरी में आपका 3 to 4 ईयर्स का गैप भी एक्सेप्टेबल होता है। और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी आपको सेम ही होती है, जिसमें आपका पासपोर्ट आ जाता है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन अटेस्टेड नहीं रिक्वायर्ड होते, लेकिन जब आप अपना वीज़ा फाइल सबमिट कर रहे होते हैं उससे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन करवानी होती है, तो ये आपको सिर्फ तभी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा आपकी रिज्यूमे आ जाती है, आपके 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आ जाते हैं जो कि आप अपने प्रीवियस यूनिवर्सिटी से, प्रोफेसर से बनवा सकते हैं, और आपको एक अच्छा सा मोटिवेशन लेटर लिखना होता है। तो इसी की बेस पे आप फिर अपने एडमिशन को सिक्योर कर लेते हैं। तो यही कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो इसी में इसके एप्लीकेशन प्रोसेस को भी देख लेते हैं। तो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस भी ऑलमोस्ट हर कंट्री की तरह सेम है, कोई भी इसका स्पेसिफिक एक पोर्टल नहीं है, आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाके ही अप्लाई करना होता है। ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अपनी डिटेल्स उसमें ऐड करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें और अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं कि जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट करती है एंड देन आपको फाइनल आपका एक्सेप्टेंस लेटर देती है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ही होती हैं जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं और इंटरव्यू पे इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, आपसे सिंपल आपके रिलेटेड, आपके प्रोग्राम के रिलेटेड ही क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर मेरे से कुछ चीज़ मिस हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, हम ज़रूर इसका जवाब देंगे। या अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।